जी, दिस वीडियो इज़ अबाउट द लैग्रांज मेथड। ठीक है, ये यूज़ का होता है। और अगर मैं इसको ये कहूँ कि दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट सॉल्विंग द पीडीई। ठीक है ना, कौन सा पीडीई? दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, हायर ऑर्डर नहीं, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रही। लेकिन पीडीई की बात तो हो रही है, लेकिन पीडीई यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जिसमें एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब उसको सॉल्व करने का जो सबसे इनिशियल स्टेप होता है, अगर वो आपका हायर ऑर्डर नहीं है तो वो आपका होता है लैग्रांज मल्टीपल मेथड। लेकिन फिर मैं कहूँगी ये रिस्ट्रिक्ट होता है सर्टन फॉर्म ऑफ इक्वेशन के। ठीक है, इसकी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड कैपिटल आर। सवाल ये होता है कि कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर क्या चीज़ है। तो अगर हम पी और क्यू समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे। पी और क्यू क्या है, वो यहाँ पे एक नोटेशंस हैं ये। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। ये मैंने नहीं लिखी कि अपनी मर्ज़ी से मैं लिख ली हूँ, ये यही नोटेशंस होती हैं। और ये नोटेशंस किसके लिए हैं? पी स्टैंड्स फॉर लाइक, अगर आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज आर ऑल स्मॉल पी। विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो स्मॉल क्यू। जिसको हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया होता है उसको वापस से हम रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो उसको हम यानी कि सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना, तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वापस वाई से डिफरेंशिएट करने को टी से। और ये क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि कर्ली एक्स कर्ली वाई, यानी एक दफ़ा एक्स से किया इक्वेशन को, जैसे ये वाली आ गई इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया डिफरेंशिएट। ठीक है ना, तो ये स्मॉल नोटेशंस है। तो अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद है जहाँ पे आपके पास यहाँ आपने स्मॉल पी स्मॉल क्यू देख रहे हैं, यानी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, इट इज़ समथिंग लाइक कैपिटल पी इंटू कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स। ठीक है, प्लस क्यू इंटू कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो ये आपके पास, अगर मैं ऐसे कर्ली z अपन पार्शियल फॉर्म में ना लिखूं तो फिर मैं उसको स्मॉल p स्मॉल q फॉर्म में लिखूंगी। राइट, अब यहाँ पे हर, जैसे हमने से पहले भी मेथड्स पढ़े थे, उनकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? इसकी ऑक्सिलरेशन ये वाली होती है, dx अपॉन कैपिटल p, dy अपॉन कैपिटल q, dz अपॉन कैपिटल r। ये आपस में इक्वल होते हैं। यही फ़ायदा है इस मेथड को यूज़ करने का कि इसकी एक डिफ़ाइन ऑक्सिलरी इक्वेशन मौजूद है जो कि डिराइव्ड हुई हुई है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है इक्वेशन सॉल्व करने का। अब आप समझ जाएंगे कि जो स्मॉल p के साथ ये कैपिटल P गिवन था, यानी स्मॉल p के साथ जो भी चीज़ मौजूद होगी, जो भी वेरिएबल्स मौजूद होंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा, x में होगा, y में होगा, 10, 9, 8 जो भी चीज़ होगी उसको मैंने कैपिटल B बोल दिया है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में d ऑफ x अपॉन कैपिटल P आता है, d ऑफ y अपॉन कैपिटल Q आता है, एंड सो ऑन। ये स्टैंडर्ड है, इसको जहन में रखते हुए हमने सवाल सॉल्व करने हैं। अब पहला जो केस होता है ना, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, यानी कि कह लें कि स्टेप 1 कह लें आप। ठीक है ना, केस 1 यानी कि स्टेप 1, क्या ये फॉर्म है? ये फॉर्म है तो खट से सॉल्व करो। और वो ये फॉर्म क्या है, वो उसमें आपके पास सवाल आया, आपने इसका सबसे पहले तो बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना, इसके जब मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी dx अपॉन, एक सेकेंड, dy अपॉन एंड dz अपॉन। अब कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R में लिखूँगी। वो क्या होगा, जो इस वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो स्मॉल p के साथ चीज़ होती है वो क्या होती है, कैपिटल P। मैच करें पहले वाले से, तो यहाँ मैंने लिख दिया x। जो स्मॉल q के साथ होता है वो क्या होता है, कैपिटल Q, एंड कैपिटल Q इज कम्स अंडर द dy, तो यहाँ मैंने लिखा स्मॉल y। और जो कुछ इक्वल्स टू के राइट पर है वो आपका d ऑफ z के नीचे आ जाएगा, तो 2z ये हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस इसका ये होता है कि हम पेयर देख लेते हैं कि क्या हम इसको पेयरिंग की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप एक चाहें तो ये पेयर बना लें
और एक आप ये पेयर बना लें, ठीक है। 2 पेयर्स को देख लें सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और आप चाहें तो आप इस वाले का इसके साथ पेयर बना लें। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पेयर जिसमें सॉल्वेबल हो रहा है, वेल एंड गुड। नहीं हो रहा देन गो फॉर द केस 2, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मैं पेयर बनाती हूँ बिल्कुल फर्स्ट 2, यानी कि हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हम इन 2 का पेयर बनाते हैं और हम इन 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 पेयरिंग देखी, सो दैट विल गिव मी dx, okay, dx upon x is equals to dy upon y, and the other pair I have chosen over here is dy upon y is equals to dz upon 2z, ठीक है। जो पेयरिंग बना के you can apply the integration. Let me do this one, left one first and then I will do the right one. देखते हैं लेफ्ट वन सॉल्वेबल है कि नहीं है। बहुत मज़े का सवाल है, आसान है, सॉल्वेबल है। ये बन गया ln x is equals to ln y प्लस, चूँकि आपको मैंने क्लास में भी सिखाया था कि अब हम c प्रेफर नहीं करते क्योंकि ln है, तो c लिखूँ या फिर मैं ln c लिखूँ, सारा कुछ कांस्टेंट ही है, तो वी प्रेफर ln c, ठीक है ना, ताकि सॉल्वेबल हो जाए। ln y इंटू c1, ln हट गया, x इज इक्वल्स टू y c1 इज इक्वल्स टू x अपॉन y। चलें जी, ये तो हमारा एक हो गया। अब मैं इस तरफ देखती हूँ यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ सॉल्वेबल है कि नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बड़े मज़े से भी सॉल्व हो जाएगा। ln y इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर लिखा मैंने ln z प्लस ln c2, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड काम करते, ऐसे ये भी सही है, लेकिन मुझे हमेशा फ्रैक्शन में आई एम नेवर फील ईजी, तो मैं पहले इसको उधर ले जाती हूँ। तो ये ऑलरेडी इधर है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ये भी हटा दिया। अगर ये रहता तो क्या होता, आप इसके ऊपर 1/2 लगाते, तो मैं फ्रैक्शन को ज़रा अवॉइड करती हूँ। तो ये मेरा बन गया ln y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln z c2, एंड देन अगेन ये हट गया, तो आई विल हैव y स्क्वायर इज इक्वल्स टू z c2, सो c2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर ओवर z। ओके जनाब, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है। हमारे पास फाइनल आंसर हमेशा आता है f ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। सो हियर आई विल हैव द फाइनल आंसर एज f ऑफ x ओवर y कॉमा y स्क्वायर ओवर z। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, इसको ज़रा खुद कीजिएगा और देखिएगा आपका भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज़ ये है YQ करके। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह से है जो अभी मैंने आपके साथ किया है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और देखें कि ये जो है आप वही आंसर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं उठा के पी तो अच्छा, फिर मैं इसको पहले ऐसे नहीं कर लूँ, मैं ऑर्डर में लिखूँ ताकि हमारे जो माइंड में एक माइंड सेटिंग होती है ना, पिक्चर बनी होती है सवाल की, वो चेंज ना हो, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि हेयर कैपिटल P इज़ -x, कैपिटल Q इज़ y and कैपिटल R इज़ z. Okay, so now I will go for the auxiliary equation which is dx upon -x, dy upon y and dz upon z. अब मुझे पेयरिंग, ये तो बहुत मज़े का सवाल है, तो बहुत आसान सामने सामने हो गया। तो हम एक पेयरिंग ये बनाते हैं, ठीक है, और एक पेयरिंग हम ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गई dx अपॉन -x इक्वल्स टू dy अपॉन y, इंटीग्रेशन किया, सो दैट विल बी -ln x लिख लूँ, ठीक है, एक ही बात है। -ln x इक्वल्स टू ln y प्लस ln c1, सो ln की पावर x माइनस y, x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू ln y c1 हो गया। ये ln हट गया, तो 1/x इक्वल्स टू y c1, so c1 is equals to c1 is equals to 1/xy। तो c1 के लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे c1 is equals to 1/xy, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम अगले वाले पे आते हैं, अदर पेयर। सो अदर वन इज़ dy अपॉन y इज़ इक्वल्स टू dz अपॉन z। इंटीग्रेट किया, तो ln y इज़ इक्वल्स टू ln z प्लस ln c2, सो y इज़ इक्वल्स टू z c2, सो c2 इज़ इक्वल्स टू y ओवर z। ओके, ये हो गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली फंक्शन क्या बना, जो फाइनल आंसर आएगा वाया f ऑफ
C1 कॉमा C2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया f ऑफ 1 ओवर एक्स वाई कॉमा वाई ओवर z इक्वल्स टू 0 आंसर। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं करते हुए जो भी सोच भी रही थी कि इट ऑल डिपेंड्स, अगर एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यूँ ले लेते हैं इसी वाले सवाल को, ठीक है ना, उसने क्या किया इस स्टेप पे इंटीग्रेशन करने से पहले इस माइनस को उधर ले गया, ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा ln x इक्वल्स टू माइनस ln y प्लस ln c1, ठीक है। अब उस स्टूडेंट का ये बन गया x इज़ इक्वल्स टू यानी कि ln x, एक सेकेंड, ln x इज़ इक्वल्स टू ln c1 ओवर y, ऐसे होगा ना, माइनस से डिवीजन में चला जाएगा। अब ये हटा तो वो स्टूडेंट क्या लिखेगा, c1 लिखेगा, x y लिखेगा, आई मीन राइट। तो देखें इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू टेक द वैल्यूज़। तो अगर वो ये लिख रहा है तो वो इस पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे, एक सेकंड ज़रा बड़ा करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, इस पोजीशन पे क्या वैल्यू लिखेगा, इसके बजाय वो लिखेगा एक्स वाई, लिखेगा एक्स वाई कॉमा वाई ओवर। सो देयर कैन बी 2-3 ways of writing down the answer and all are correct as long as your steps are correct, ठीक है ना, सही है, समझ आ गई बात मैं बता क्या रही हूँ। आपकी बस इंटीग्रेशन सही होनी चाहिए, प्लस माइनस इधर होने की वजह से वैसा फ़र्क आ रहा है तो कोई बात नहीं, ओके। अब हम आते हैं केस 2। केस 2 को हम हमेशा बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस, ठीक है। हमने वही किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के हमने लिखा इसको डी। अच्छा इसमें क्या है, ये वाला पार्ट जो है दैट इज़ माई कैपिटल P, that वाला part is my capital Q and this part is my capital R। तो dx upon x square minus yz is equals to dy upon y square minus xz is equals to dz upon z square minus xy। ये मैंने इनकी पेयरिंग कर ली। अब अगर मैं, मेरे जहन में तो अभी नहीं आया कि कोई केस 2 वगैरह हो सकता है, मैंने जो पहला मेथड सीखा कि इक्वल फ्रैक्शंस करनी है, ठीक है ना, पेयर ऑफ इक्वल फ्रैक्शन लेना है, तो हमने वही किया, हमने पेयर ऑफ इक्वल फ्रैक्शन लिया। हमने कहा हम एक ये पेयर ले लेते हैं और एक हम ये पेयर ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह पेयर वाइज जाएंगे तो क्या होगा आपका dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, मुझे यहाँ सिर्फ x चाहिए तब इंटीग्रेशन होगा, यहाँ सिर्फ y चाहिए, इवन तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई। इसलिए जब हमें कॉम्प्लेक्स आ गई वी हैव टू गो फॉर सम अदर वे, एंड व्हाट इज़ दैट अदर वे, दैट इज़ केस 2 जो हमारा कराता है। हम दूसरा मेथड ट्राई करके देखेंगे कि क्या इसको हम इक्वल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करें तो ये सॉल्वेबल है, ठीक है। तो अब इक्वल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम अभी भी पेयर लेते हैं, लेकिन उन दो पेयर को या तो माइनस करके या प्लस करके देखते हैं कि सॉल्वेबल है कि नहीं। इधर भी थोड़ा अब सोचने के एलिमेंट ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में माइनस माइनस नज़र आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि dx माइनस dy लेते हैं ओवर नीचे वाले को भी हमें माइनस करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू ऊपर वाले में हम सेकंड और थर्ड को माइनस करते हैं, डी वाई माइनस डी जेड ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब आप जो है ऊपर वाले में हम लिख सकते हैं d ऑफ x माइनस वाई ओवर, अब नीचे भी मेरा अगर x माइनस वाई की फॉर्म में आ जाए तो दैट वुड बी मच बेटर टू सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के लिए हो जाएगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस z कॉमन लिया तो x माइनस वाई हुआ। अब इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये चीज़ मेरी बन जाएगी। फर्दर मैं x माइनस वाई कॉमन लूँगी, x माइनस वाई दोनों में से कॉमन लूँगी तो x प्लस वाई माइनस जेड, यानी ये बन जाएगा x माइनस वाई कॉमन लिया तो x प्लस वाई और आगे क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन आया है x माइनस वाई है ना, ठीक है, प्लस ही होगा ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब हम राइट पे देखते हैं, राइट हैंड साइड में वही मैंने किया, इसको एक साथ कर दिया, y माइनस जेड ओवर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस x कॉमन लिया तो y माइनस जेड, और यहाँ से भी मेरे पास y माइनस जेड और y प्लस जेड, तो क्या बाहर आया y माइनस जेड, ठीक हो गया।
वाई माइनस जेड बाहर आया, वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, लेकिन करने से पहले जो है इसको कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, सो दैट इज़ लाइक इस पूरे x माइनस वाई के ऊपर डिफ्रेंशिएशन है, तो ln x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ln y माइनस जेड प्लस ln c1। तो ये मेरे पास हो गया ln x माइनस वाई इज इक्वल्स टू y माइनस जेड इंटू c1 ln c1। ln कट गया, x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल्स टू c1। हाँ जी, ये हमने निकाल लिया पहला कांस्टेंट। टारगेट क्या होता है, ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 कांस्टेंट निकालना है, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 कांस्टेंट। अच्छा, अब हमने भी क्या किया था, वापस जाते हैं, पहली फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन माइनस की थी, दूसरी में से पहली की थी, ठीक है, सॉरी दूसरी में से तीसरी की थी, यानी इस हमने पेयरिंग किसकी बनाई थी, इन दो की पेयरिंग बनाई थी माइनस करके, और इन दो की थी। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ये वाली ऐसी रखते हैं और दूसरी हम ले लेते हैं इसकी और इसकी पेयरिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा नाउ फॉर C2, नाउ फॉर C2। तो अब हम C2 के लिए काम शुरू करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा यही कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। तो लेफ़्ट वाला तो मेरा ये पेयरिंग है, dx माइनस ये चीज़ हो जाएगी, और अच्छा एक काम, एक सेकेंड ओके, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी, हाँ, एंड दैट इज़ पेस्टेड हियर। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, हटा दो, ये हटा दो। अच्छा मैं चाह क्या रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि देखें, जो यहाँ पहली x का y से और फिर x का z से मैं पेयरिंग बना रही थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, जेड का तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस वाले लेफ़्ट को तो हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, ये था ना लेफ़्ट का इंटीग्रेशन, ये चीज़ आ रही थी, ये वाली आ रही थी। अब हम राइट पे देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले में ये और ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस, बल्कि प्लस वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड कॉमन लिया तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई, वही चीज़ बन गई, एक्स माइनस जेड के साथ आ गई। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, सॉल्व होके, ये लेफ़्ट पे जैसे ये आया था, मैं ये मरून पेन से कर रही हूँ, समझिएगा मरून पेन से मैं C2 के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ तो मेरे पास आया था ना ln x माइनस वाई था, अब ये इसका बन जाएगा मेरा ln x माइनस जेड प्लस ln C2, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले की तरह इसको प्रॉपर सॉल्व करूँगी तो बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल्स टू C2। अब जो मेरे पास ये दोनों आ गए ना C1 C2 को, इसको आप फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, दैट वुड बी योर आंसर। यानी कि आप क्या लिखेंगे इसको, f ऑफ x माइनस वाई ओवर वाई माइनस जेड कॉमा x माइनस वाई ओवर x माइनस जेड सॉरी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ योर आंसर। सही है, ये आपकी किसकी एग्जाम्पल हो गई, केस 2 की। केस 1 की मैंने 2 एग्जाम्पल आपके साथ की, केस 2 की आपके साथ 1 एग्जाम्पल की। अब आते हैं हम केस 3। केस 3 क्या होता है, वही हमारे पास सवाल है, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो बनी dx ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू dy ओवर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये मैंने क्यूब लिख दिया है, ये स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और आखिरी बन जाएगी डी जेड ओवर जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही हुआ, हमने पहले केस 1 देखेंगे। केस 1 में हम जैसे हमने कोई भी 2 पेयर ले लिए, हमने ये पेयर ले लेंगे और उन पेयर पे इंटीग्रेशन देखेंगे, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली नहीं होगा, यहाँ एक्स के साथ आपका जी भी इन्वॉल्व है, वाई के साथ आपका डी वाई में वाई के साथ एक्स और जी दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता पेयरिंग मेथड से,
यानी केस 1 से। फिर हम केस 2 पे जाएंगे, आप करके देख लें, यानी कि इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें। लेकिन क्या हमारा क्यों हम माइनस कर रहे होते हैं या प्लस करके देख रहे होते हैं, ताकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वॉट एवर इज़ हियर, ये सेम चीज़ इधर भी आ जाए, जो कि आपका इस वाले केस में नहीं बनेगा। आप भले ट्राई कर लीजिएगा, जो कि ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये नहीं होता, फिर हम जाते हैं थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड पे, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेग्रांजे मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स हम लगाएंगे, ठीक है। ये इन मल्टीपल्स को हम यूज़ करेंगे। और मल्टीपल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, ये जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हम करते आ रहे हैं ना, इसमें हम एक इसको L से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको M से करेंगे, इसको N से करेंगे, ऊपर नीचे को। L M N क्या है, यही एक्चुअली मल्टीपल्स हैं। और हम इनको ऐसे नंबर्स, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे कोफिशेंट प्लस माइनस एन, ऐसा अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये, फ्रैक्शन में जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे, कि आपकी कंडीशन क्या फुलफ़िल हो। आपकी जो कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए ना, वो ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाए LP, क्या है, LP प्लस, हाँ इनका सम, प्लस MQ प्लस NR। ये अगर ज़ीरो बन रहा है, then you can apply L of dx plus M of dy plus N of dz equals to 0। इस वाली इक्वेशन को आप यूज़ करके इंटीग्रेट कर लें एंड यू विल हैव द सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए। यही लेग्रांजे मल्टीपल का मेन कॉज है, कह लो मेन आपका टारगेटेड एरिया होता है कि हम ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। अब इसमें जो है सोचना है बस, इसका कोई मेथड नहीं है कि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, उससे कर दें तो ये तरीका हो कि जी जब आप x को ऐसे देखो तो 1 से कर दो, y को ऐसे देखो तो इससे मल्टीप्लाई, कोई मेथड, कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। चलें जी, अब हमने पहला सवाल शुरू किया। इसमें हमने क्या, और वही बात है कि हमें इसको C1 C2 दो दफ़ा कांस्टेंट है, तो दो दफ़ा हमें इसके लेग्रांजे मल्टीपल लेना है। तो हमने पहले वाले केस में ये देखा कि अच्छा, अब थोड़ा सा अगर सोचने का एलिमेंट वाली बात आई जाती है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे Z है, यहाँ Z है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी Z है, बाकी X ये मैंने dx अच्छा एक सेकंड, ये सवाल मैंने थोड़ा सवाल वापस चेंज कर लें। सही है, जो भी आपने समझा है। सवाल में मैंने वेरिएबल को थोड़ा सा, ये -y(x²) है और ये x इंटू वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये y स्क्वायर मैं अलग रंग ही से लिख रही हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस z माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस z, z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपका नीचे यहाँ आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर प्लस z, ठीक है, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सही है। अब मैं यहाँ मल्टीपल ले रही हूँ, मैं इधर लिख रही हूँ, बोल नहीं रही, आसान हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मैंने एज इट इज़ इधर कॉपी की है, ठीक है। ये वाली चीज़ एज इट इज़ इधर कॉपी की है एंड दिस वन इज कॉपीड ओवर हियर डिनोमिनेटर में ओके। अब मैं वापस से कॉपी कर रही हूँ।
-1। ओके, तो ये x से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये चीज़ मेरी बन गई। अब अगर ये मेरा लैग्रांज मल्टीपल सही है, x मैंने l मैंने x लिया, m मैंने y लिया, n मैंने -1 लिया, ठीक है, अगर ये सही है देन डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। यही मेरा टारगेटेड है। आप डिनोमिनेटर 0 करने के लिए ज़रा चेक करते हैं हम, x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस x² इंटू जेड। ये मैंने इस वाले को इन दोनों से कर लिया। अब आगे चलते हैं हम, प्लस y², अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस था ना, तो मुझे अगर ये प्लस रखा है और ये ठीक है, मैं इस माइनस को नीचे ही रहने देती हूँ, अब फ़ायदा होगा मुझे। तो -y² इंटू x² माइनस प्लस इस -y² इंटू जेड, ठीक है, और आखिरी वाला बन जाएगा मेरा माइनस से मल्टीप्लाई ना, -z इंटू x² माइनस माइनस प्लस z इंटू y²। सही है। देखिए ये जो माइनस था ना, ये माइनस था, मैंने कॉपी करते इसको ऊपर लिख लिया क्योंकि इधर लिखे इधर, लेकिन इधर रखने ही से ये मेरा मल्टीपल जो है वो कैंसिल आउट होगा, सही होगा। और अगर मैं इसको ऊपर ले गई तो अब आप इस केस में m इज इक्वल्स टू -y ले लें, मतलब मर्जी है, आपने ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई वगैरह करना है कि आपका डिनोमिनेटर 0 बने। अब अगर हम देखें x² y² ये हो गए, दोनों कट गए, ठीक है, फिर x² z ये दोनों कट गए, और zy² ये दोनों कट गए, इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। देयरफॉर अब मैं लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर्स का, न्यूमिनेटर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूमिनेटर वुड बी x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू, ये साइन था, ठीक है ना, मल्टीप्लाई जो हो रहा था प्लस साइन, y इंटू डी वाई प्लस बल्कि माइनस 1 इंटू डी जेड इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम इस स्टेप पे लाने की बात करेंगे। नाउ इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेशन इसकी बन गई x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा x, पहले वाली टर्म का हो जाएगा x² प्लस y² माइनस z इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट नंबर c1। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया फॉर c1, ठीक है। अब मैंने सोचना है फॉर c2, 2 कांस्टेंट होते हैं ना, तो इन 2 के लिए ये आपका, अच्छा फिर वही बात है कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, हम प्रेफर करते हैं कि फ्रैक्शन में ना हो। कोई ऐसे स्टूडेंट लिख रहा है उसके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे कर रहा है कि टू एलसीएम ले रहा है तो क्या बन जाएगा, x² प्लस y² माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2c1, नहीं बस c1, क्योंकि 2c1 लिखूँ मैं, यानी इसकी जगह मैं 2c1 लिखूँ या c1 लिखूँ, बोथ आर कांस्टेंट, तो इट डजेंट मैटर। अच्छा, अब हमने c2 निकालना है, हमें फिर LMN को सोचना होगा। हम वापस सवाल पे आए। सवाल हमारे पास ये जो था यही वाला, इसको हमने ज़रा कॉपी कर लें उधर, ठीक है, ऑल्दो हमने इसमें बहुत कुछ, ठीक है, इधर मैं कॉपी कर रही हूँ इसको। तो अच्छा मैंने इधर ही छोड़ दिया क्योंकि मैं वापस लिख लूँ, बहुत था ना इसमें मैंने कलरिंग की हुई है। तो dx ओवर x इंटू y² प्लस z था, इक्वल्स टू dy ओवर माइनस y इंटू x² प्लस z है, और dz ओवर z इंटू x² माइनस y² है, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि फिर आपने गौर फिक्र करनी है, हर स्टेप पे गौर व फिक्र करनी है अपने y² z
एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर देखा जाए जेड को जेड कैंसिल आउट कर सकता है, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर कैंसिल कर सकता है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर। तो इसमें अननेसेसरी चीज़ें क्या हैं? अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये हैं, एक्स है, ये है और ये है। ठीक है, तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे नहीं लिख सकती, इसी चीज़ को 1/x इंटू डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसी तरीके से ये मेरा हो जाएगा माइनस, हाँ, 1/y इंटू डी वाई ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1/z डी जेड ओवर, समझ गया ना मैंने क्या किया है? अगर मैं कहीं पे लिखती हूँ 3/8 ओवर x और y कह लें, या मैं इसको लिख लेती हूँ 3y/8x, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, जो आप ओवर करके लिखो या ऊपर ही डिवाइड बाय करके द सेम थिंग। तो इसी तरीके से ये करने से फ़ायदा ये होगा कि अब स्ट्रेट अवे, जैसे मैंने अभी देखा था कैंसिल हो रहा था, मैं यहाँ पे L M और N सिंपल ले लूँगी 1। इस पे चीज़ बहुत आराम से इंटीग्रेट हो रही है, क्योंकि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, इसको 1 से, इसको 1 से। अब डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसमें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जेड से जेड कट गया, 0 हो गया। तो वी कैन राइट फॉर द न्यूमरेटर 1/x डी एक्स प्लस 1/y डी वाई प्लस 1/z डी जेड। इंटीग्रेशन किया आपने सबको, इंटीग्रेट द, सॉरी ये आखिरी वाले इक्वल के उधर। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? ln होती है ना। तो ln x प्लस ln y प्लस ln z इज इक्वल्स टू ln c2। तो अब मेरे पास ये बन गया ln x y z इज इक्वल्स टू ln c2। सो c2 इज इक्वल्स टू x y z। हो गया, सॉल्व हो गया। डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल यानी पी क्यू आर एस टी जो स्मॉल हैं वो हट गए, यही हमारा टारगेट होता है। तो अब ये C1 और C2 को आपने आखिर में कैसे लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं अगला सवाल कराना चाह रही हूँ। C1 की जगह आप ये रखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, और C2 की जगह ये लिखेंगे। ठीक होगी बात? चलें जी, एक और सवाल करते हैं इसका, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, डी एक्स अपॉन जो पी के साथ है, पी के साथ ये रहा, फिर डी वाई अपॉन जो क्यू के साथ है, एंड देन डी क्या है, डी जेड अपॉन कांस्टेंट, मतलब इक्वल्स टू उधर वाला, उसको मैं कांस्टेंट बोल रही हूँ। केस 1 ट्राई किया, केस 2 ट्राई किया, ठीक है ना, नहीं होंगे ना तो हम जाके जल्दी जल्दी इसको सवाल सॉल्व करें। तो हम फिर आएंगे लेग्रांजी मल्टीपल की तरफ। लेग्रांजी मल्टीपल लगाते हुए, अच्छा अब मैंने सोचना कैसे, देखें, वाई वाई जेड जेड, ये तो बड़े मज़े का, एक्स एक्स, देखें यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ माइनस जेड है, वहाँ प्लस जेड है, बड़े मज़े से सॉल्व हो रहा है। पहला तो सीधा सीधा ले लो, L1 M1 और N1 ले लो, ठीक है ना। तो यानी ऊपर वाला भी 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए? ठीक है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है प्लस माइनस उसको कैंसिल आउट कर देगा। एंड 1 टाइम्स डी जेड अपॉन 1 टाइम्स जेड माइनस एक्स। अब आपने डिनोमिनेटर चेक किया कि अगर आपने सही लिया है तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 होना चाहिए। तो y माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इट इक्वल टू 0। कट गया कट गया कट गया जी, 0 है। ऊपर वाले को मैंने इंटीग्रेट करना है, ज़रा मैं स्टेप जल्दी कर लूँ ताकि हम, आई होप कि अब आपका माइंड सेट चलना शुरू हो गया होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू C2, ठीक है। तो ये मेरा पास आ गया, C2 गलत कह दिया, सॉरी C1 पहला आ गया। अब मुझे C2 चाहिए, अब मुझे एक और करना है, कुछ और बनाना है इसको, कुछ और इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा x वाले के साथ जो है, अच्छा पहले काम करते हैं, रुक जा, इसको मैंने कॉपी किया, अगले पेज पे जाती हूँ ताकि हम अगला उधर ही सोचें। ओके जनाब, अच्छा अब हमने देखना है ना क्या ऐसा लगाएं कि वो सॉल्वेबल बन जाए। तो अब मैं नोट कर रही हूँ कि
डी एक्स जब है तो यहाँ वाई जेड है, एक्स नहीं है। डी वाई है तो एक्स वाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स नहीं है यहाँ पे, ओके, यहाँ जेड है तो यहाँ भी जेड है, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है। ओके, तो अगर मैं यहाँ क्या नहीं है, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है और यहाँ वाले पे वाई नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, एल लें आप एक्स लें, एम लें आप जेड और एन को हम लेते हैं वाई। अब क्या होता है, एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई जेड, तो मैं एक साथ ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है। फिर अगला वाला मैंने क्या मिसिंग है, जेड मिसिंग है, जेड इंटू डी एक्स, नॉट डी एक्स सॉरी डी वाई, तो जेड एक्स माइनस जेड वाई, और लास्ट वाला मेरा होगा मल्टीप्लाई, क्या मिसिंग है, वाई, तो वाई वाई डी जेड अपॉन वाई जेड माइनस वाई एक्स। डिनोमिनेटर चेक करें अब आप, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स। एक्स वाई वाई जेड है, वाई जेड, ये रहा वाई जेड, ये भी है, डन हो गया। तो अब हमने न्यूमिनेटर्स को करना है एक्स इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब अगर मैं इस स्टेप पे इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैं अगर इंटीग्रेशन लगा दूँ ना यहाँ पे, इंटीग्रेट ऑल, ठीक है, ये तो हो रहा है, इसका तो कोई मसला नहीं है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस वाले में देखें, हाँ इसमें देखें आप, इसमें जो है अगर ये u है तो इसका डेरिवेशन यहाँ गिवन है, प्लस ये v है तो इसका डेरिवेशन यहाँ गिवन है। इसका मतलब है इस पूरे का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू वी होल डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि यू वी का होल डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा, u का डिफ्रेंसिएशन ये और v का डिफ्रेंस, और जब ओवरऑल इंटीग्रेशन आएगी तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन विल कैंसिल आउट द डिफ्रेंसिएशन। समझ आ रही बात। तो अब ये मेरी बन जाएगी, पहला वाला तो मेरा वही हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो, और अगला वाला है u इंटू वी, यू क्या है, z है, और v क्या है, y, तो वाई जेड इज इक्वल्स टू C2। ये मेरा सॉल्व हो गया, बस हो गया ना, और क्या करना है, बस ये हो गया। तो अब आपने उसको एज अ फंक्शन फॉर्म में जो हम लिखते हैं ना, C1 C2 जो बताया है पहले भी वीडियो में, दिस इज C1, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमा डालेंगे और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड वाई इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इसको मैंने वर्किंग कर दी थी, क्विकली देख लेते हैं ताकि हम टाइम बचा सकें, मुझे पता था बहुत लंबा हो जाएगा। ये वही सवाल, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, पेयरिंग बना के मैंने देखी, हो गया, लेग्रांजे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा ले लिया कि ज़रूरी नहीं है आपको लेग्रांजे लगाना पड़े। कभी कभार ये भी होता है कि एक पेयरिंग में C1 आ गया और दूसरा पेयरिंग से नहीं बन पा रहा है, तो फिर आप लेग्रांजे लगा दें। तो ये मैंने CA लगाया है। अब इसमें देखें हमने क्या किया है, केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन किया है। पहला जो आपका C1 निकला है केस 1 से इक्वल फ्रैक्शन, और दूसरा जो हमने निकाला है वो केस 2 के, जिसमें हम इक्वल नहीं, पहला केस 1 इक्वल फ्रैक्शन नहीं है, वो पेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस है, पेयर बनाते हैं, और केस 2 इक्वल फ्रैक्शन, दोनों के कॉम्बो से हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है जनाब। आई होप ऑल इज़ क्लियर। कुछ मसला हो दैन राइट डाउन द